Good morning, all students. Good morning, all students. आज हम क्लास 10th CBSE बोर्ड कवित्व को पढ़ेंगे, जो कवि देव के द्वारा लिखा गया है। यह अंतिम पद है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि बड़े ही सुचारू ढंग से और बड़े ही सुंदर मन से इसका श्रवण करें, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। पद को हम एक बार आप पढ़ करके आपको सुना देंगे। तत्पश्चात कुछ कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ भी आपको हम अवगत कराएंगे। इसलिए ध्यान दिया जाए। फटिक सिलान सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, उदध दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, और बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी छिलमिली होती मोतिन की ज्योति, मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी, राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। कवित्व है जिसमें वृत्तकालीन कवि देव द्वारा जो लिखा गया यह रचना है, इस रचना में या इस कवित्व में देव ने पूर्णिमा रात में चार तारों से भरे हुए आकाश की सुंदरता का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। जिस मनोहारी वर्णन का हम आपको अवलोकन कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से यह चार तारों से भरा हुआ पूर्णिमा की रात इतना मनोरम है। फटिक सिलान सो सुधार्यो सुधार मंदिर, और उदद दधि को सो अधिकाय उमंगे अमंद। फटिक माने होता है एक प्राकृतिक क्रिस्टल, एक प्रकार का प्राकृतिक क्रिस्टल होता है जिसे हम फटिक कहते हैं। सुधा माने होता है अमृत, मंदिर माने आप जान ही रहे हो। सिलानी माने होता है शिला माने पत्थर, उदधि माने समुद्र, अमंद माने जो कम ना हो, जिसमें मंद पर ना आवे। मंद माने नहीं, माने मंद माने जो कम ना हो, मंद ना हो जिसमें। भीति माने दीवार, मल्लिका बेले की जाति का एक प्रकार का पुष्प है। मकरंद है फूलों का रस, और आरसी माने आईना, आरसी माने आईना।
तो इस प्रकार हम प्रस्तुत कवित्व हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत रीतकालीन कवि देव द्वारा रचित है। तो हम एक बार देखते हैं इसका अर्थ कि फटिक सिलान सो सुधारो सुधा मंदिर औदद दधि को सो अधिकाय उमंगे अमंद है। कवि कहते हैं, अर्थात कवि देव जी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरे हुए आकाश में चांद और तारों से भरे हुए आकाश का सौंदर्य ऐसे लगता है कि जैसे मानो सफेद पारदर्शी, मानो जैसे सफेद अर्थात श्वेत पारदर्शी स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो। एक बार फिर से देखें कि पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से सुसज्जित आकाश का सौंदर्य ऐसा लगता है, अर्थात ऐसा मनोरम लगता है कि जैसे मानो सफेद यानी श्वेत पारदर्शी स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो। और समुद्र मानो उदधि दधि को जो अधिकाय उमंगे आनंद, उदधि माने समुद्र, और समुद्र मानो झाग से पूर्ण कम ना पड़ने वाली उमंग से, समुद्र मानो जाग से पूर्ण कम ना पड़ने वाली उमंग से उमड़ कर चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकार कविदेव कि बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाए देव, और दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस आकाश रूपी समुद्र सुधा में, या आकाश रूपी सुधा के मंदिर की बाहर से अंदर तक एक भी दीवार दिखाई नहीं देती। इस आकाश रूपी सुधा के मंदिर की बाहर से अंदर तक एक भी दीवार दिखाई नहीं देती। दूध को सोफेन, दूध जैसे झाग पूरे आंगन में फैले दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से दूध किसी पात्र में भरा हुआ और उसमें झाग ही झाग दिखाई दे रहा हो, भरा हो, ठीक उसी प्रकार से दूध जैसे झाग से पूरे आंगन में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। और तारा सी तरुणता में ठाड़ी झिलमिली रे होती, और मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका के मकरंद। और तारों की पंक्तियां पोड़ भरी हुई ऐसी झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। तारों की पंक्तियां पोड़ भरी हुई ऐसी छिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही दिखाई दे रही हैं कि जैसे मानो मोतियों का प्रकाश, जैसे मानो मोतियों का प्रकाश बेले की जाति, बेले माने लता, तारों की पंक्तियां बेले की जात, तारों की पंक्तियां पूर्ण भरी हुई ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे मानो मोतियों का प्रकाश बेले की जाति के फूलों के रस में मिल गया हो। वह मानो मोतियों का प्रकाश बेले की जाति के फूलों के रस में मिल गया हो। आकाश की अरसी से अंबर में
अरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आकाश की चमक अर्थात आकाश का सौंदर्य आईने के समान लग रही है, आईने के समान लग रही है। आकाश का जो सौंदर्य है वो आईने के समान लग रही है। उसमें चंद्रमा ऐसे दिखाई देता है, उसमें चंद्रमा ऐसे दिखाई देता है कि जैसे मानो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो, जैसे मानो प्यारी राधिका का छवि हो, प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा हो। ऐसा कवि के द्वारा कल्पित काव्य पाठ है, जिसमें कवि देव ने पूर्णिमा की रात में चाँद और तारों से भरी हुई उस मनोरम सुंदरता का वर्णन किया है। उसकी टिप्पणी देख लें कि पूर्णिमा की रात में आकाश के अत्यंत सुंदर, पूर्णिमा की रात में आकाश के अत्यंत सुंदर सौंदर्य का मनोहारी चित्रण हुआ है। कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, मोतिन की ज्योति मिल्यो मालिका को मकरंद। कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सुधा मंदिर में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।